हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। उसके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सब मैंने आपको करा दिए। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का इंट्रो, मतलब इस चैप्टर का इंट्रो क्या, मतलब डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखो इस तरीके इस चैप्टर को करने के लिए सबसे पहले इसमें देखो क्या बोला हुआ है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड tied from the top of vertical pole to the ground, find the height of the pole। मतलब ये थ्योरी सी हमें गिवन होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बच्चा अपना फिगर बना पा रहा है वो इस चैप्टर को बड़े आराम से कर पाएगा। ठीक है, कभी हाइट निकालने को कहता है, कभी बेस निकालने को कहता है, कभी इसमें हाइपोटेनस, मतलब जो भी चीज़ें आपसे निकलवा रहा है इसमें सारी चीज़ें ये आपको गिवन है इस तरीके से क्वेश्चन में। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो आपको एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो सबसे पहले इसका आप फिगर बनाइए। देखिए फिगर किस तरीके से बनेगा इसका। सपोज करिए ए बी सी आपका कोई राइट एंगल ट्राइंगल है। ए सी आपकी लेंथ है किसकी, रोप की, जो कि आपको कितनी दे रखी है, 20 मीटर। आई थिंक इसका फिगर भी एनसीईआरटी में। ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे जो उसका एंगल बन रहा है, देखिए यहाँ से पढ़िए, इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो रोप है वो ग्राउंड लेवल पे जो एंगल बना रही है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। तब आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इस पोल की, मतलब क्वेश्चन में आपको एक बार ढंग से समझा देती हूँ। ये पोल है, पोल के इस ऊपरी हिस्से से नीचे ग्राउंड तक हमने रस्सी को ऐसे बांधा हुआ है, मतलब सर्कस वाला इस पर चल रहा है। तो ये जो पोल है इसकी हाइट आपको निकालनी है, और रस्सी की हाइट आपको दे रखी है, और बेस के बारे में इसने कुछ ऐसा बोला नहीं है कि इसको भी निकालो। तो क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करिए। देखिए इसका क्या है सॉल्यूशन। इसका होगा, सबसे पहले देख के सॉल्यूशन अगर हम लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल, मान लो लेट द हाइट ऑफ द पोल बी h मीटर, मतलब h मीटर मान लिया हमने। कितनी मान ली, h मीटर। मतलब इस BC को हमने कितना मान लिया है, h। कितना मान लिया है, h। आप कहेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में। यही तो ट्राइंगल है हमारे पास, ये 90 डिग्री का है, पोल बेस पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो इस ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में आप कहोगे आपको ये वाली साइड गिवन है और ये वाली साइड निकालनी है। तो एक बात सोचिए कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किस वाले फंक्शन में जाता है, तो साइन में जाता है। किस में है, साइन में। तो आप कहेंगे साइन 30 इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, BC, हाइपोटेनस कितना है, AC। यही तो होता है, सबको याद आ गया होगा। ठीक है, BC कितना है, H, AC कितना है 20, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 पुट कर देंगे हम। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से क्या निकालना है, H निकालना है। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट यहाँ से कट के 10 टाइम, तो 10। जो हाइट है पोल की वो कितनी आ गई, 10 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सभी को। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ये किसमें पूछा जाता है, 1 मार्क्स में। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट। अभी जो क्वेश्चंस हैं ये, मतलब ये बता रहा है कि ग्राउंड लेवल पे एंगल बन रहा है। अभी ये कॉन्सेप्ट आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं बताऊंगी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है जब वो क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अभी नहीं पूछा है, तो अभी सिर्फ ये बता रहा है हर क्वेश्चन में कि ग्राउंड लेवल के साथ एंगल इतने का बन रहा है। ठीक है, जिसमें पूछेगा उसमें मैं बताऊंगी। स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले जिस बच्चे को इसका फिगर बनाना आ गया, मान लो आधा क्वेश्चन उसको समझ आ गया, आधा क्या पूरा ही समझ लो। ठीक है, ऐसे करके देखिए क्या है। ये क्वेश्चन है कि मेरे पास AB हाइट का कोई ट्री है। ठीक है, AB हाइट का ट्री है, यहाँ मतलब C, इस C पॉइंट, मतलब AB था, टोटल हाइट उसकी कितनी थी AB, वो पॉइंट C से टूट गया आंधी के कारण, स्टॉर्म आंधी के कारण। फिर उसका ये वाला जो ऊपरी हिस्सा है AC हिस्सा,
ये कौन सा हिस्सा, AC वाला, ये जो ऊपरी हिस्सा है AC, ये आके कहाँ टच हो गया, ग्राउंड से टच हो गया। जब ये ग्राउंड से टच हुआ तो भाई जो ये AC है और ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे ना, जितना ऊपर से टूटा होगा उतना ही तो आके टच होगा ग्राउंड से। बात समझ रहे होंगे सभी। तो इस पॉइंट को आप बोल सकते हो D पॉइंट, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और वो कह रहा है कि वो ग्राउंड के साथ जब टच होता है तो वो एंगल बनाता है 30 डिग्री का। कितना बनाता है, 30। एलिवेशन और डिप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, जब आएगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन अच्छे से बता दूंगी कहाँ डिप्रेशन बनता है, कहाँ एलिवेशन बनता है। द डिस्टेंस बिटवीन, देखो डिस्टेंस किस किस के, मतलब जो ट्री का फुट है उससे और जहां वो ग्राउंड में टच हुआ है वहां तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। कितनी डिस्टेंस है, 8 मीटर है। इस तरीके से अगर आपको फिगर बनाना आ रहा है, मतलब क्वेश्चन समझिए कि 80% क्वेश्चन हो गया, 20% सिर्फ आप सॉल्यूशन करना बाकी है, ठीक है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, पूरे ट्री की हाइट। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री आपका एक्चुअल में लंबाई कितनी थी, AB थी, वो टूट के रह गया CB पार्ट। आई बात समझ में। तो देखो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि ये x हाइट का टूट गया है और जो उसकी हाइट बची हुई है वो y है। अब देखो x हाइट का अगर ट्री टूटा है तो वो टच भी कितने का हुआ है, x का, तो हाइपोटेनस भी, समझ रहे हो ना बात, जितना भाई वो ऊपर से मान लो इतना था वो टूट गया, यूं यहाँ कैसे टच हो गया वो, ठीक है। तो वो यूं उस वाला पोर्शन क्या हो गया, टच। तो ये भी x, ये x और ये y हमने मान लिया। तो हम लिख देते हैं यहाँ चीज़ों को। लेट, सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखोगे, लेट द हाइट ऑफ द ट्री, कितनी हो जाएगी, हाइट ट्री की AB है पूरी, जो कि कितनी होगी, x प्लस वाई। अब 8 की यूनिट मीटर है तो ये भी मीटर में ही होगा, x प्लस वाई मीटर पूरी है, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब मुझे ये दोनों वेरिएबल निकालने पड़ेंगे, एक्स बी और वाई बी, और बेस मुझे पता है 8 मीटर दे रखा है, इसकी हेल्प से निकालेंगे, ठीक। तो आप कहिए इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, नीचे वाला, DBC, DBC ट्राइंगल में कहोगे आप तो 10, 30 कितना हो जाएगा, y अपॉन 8। डायरेक्ट लिख दिया है मैंने, y मतलब परपेंडिकुलर और 8 मतलब बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, 10 में। समझ गए होंगे सभी लोग इतना, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये y, 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, y अपॉन 8, ठीक है। तो मैं इधर रफ कर देती हूँ, इधर कर देते हैं हम इस क्वेश्चन को, ये ऊपर वाला रफ कर देते हैं भाई। देखिए अब आपको y की वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से, y की वैल्यू क्रॉस करना जानते होंगे, 8/√3 कितनी आ गई, 8/√3। क्या y आपको निकालना था, नहीं, आपको x भी निकालना था। जो टोटल हाइट है पेड़ की वो कितनी है, AB। अभी आपने सिर्फ कितना निकाला है, BC, मतलब AC भी निकालना अभी बाकी है। तो ये y निकल आया, AC का मतलब x निकालना है, AC मतलब क्या निकालना है, x। तो अगेन इन ट्राइंगल DBC, अगेन इन ट्राइंगल DBC ट्राइंगल में क्या कहोगे, इस बार देखो क्या लगाओगे। तो मैं या तो ऐसा लगाओ कि बेस और हाइपोटेनस का लिंक हो, या ऐसा लगा दो क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का लिंक हो, क्योंकि हाइपोटेनस आप परपेंडिकुलर आप निकाल चुके हो। तो हम बेस और हाइपोटेनस कोई भी लगा सकते हो, कॉस या साइन में से कुछ भी। तो मैं कॉस लगा देती हूँ, cos 30, ठीक है। कितना लगा दिया मैंने, cos 30। तो cos 30 क्या होगा, 8 बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है भाई इसमें, x। हाइपोटेनस कितना है, x। सबको समझ में आ गया होगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कितनी होती है, √3/2। ये कितना आ गया, 8/x। तो यहाँ से x अगर आप निकालोगे तो x निकल के आ जाएगा 16/√3। सबको समझ में आ रहा होगा, 8 × 2 16 और √3 इसके नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो x की वैल्यू ये आ गई। आपका जो ट्री था उसकी टोटल हाइट थी x प्लस वाई। देन टोटल हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री कितना होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, x प्लस वाई। क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई। हम तो दोनों को ऐड करेंगे इधर। तो x प्लस वाई के लिए क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 16/√3। y की वैल्यू कितनी है, 8/√3, ठीक है। तो ये दोनों का एलसीएम सेम है, √3, 16 और 8 24। रेशनलाइज कर दो, √3/√3, तो ये आपका आ गया 24√3/3। ये इससे कट गया, तो ये कितने टाइम्स कटा, 8। तो 8√3 मीटर
हाइट थी किसकी, ट्री की। कितनी हाइट थी, 8√3 मीटर। कई बार √3 की अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो डायरेक्ट आप ऐसे ही छोड़ के आ जाइए, √3 की वैल्यू अगर देके चल रहा है तो वैल्यू पुट कर दो, नहीं तो √3 की वैल्यू 1.732 ऐसे होती है कुछ, ठीक है। अगर नहीं दे रखी तो आप अपनी तरफ से पुट मत करना उसको। अगर √3 उसने ब्रैकेट में ऐसे करके दे रखा है तो √3 का मल्टीप्लाई करके आप फाइनल आंसर लिख सकते हो। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बस हमें सभी को समझ में, तो x + y जो टोटल हाइट है ट्री की वो कितनी है, 8√3 मीटर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का है, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। इससे पहले मैं 2 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने नंबरिंग कर रखी है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बता देती हूँ क्या होता है। मतलब वैसे तो वो लिख के चलता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बन रहा है या 60 या एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन फिर भी मतलब मैं समझाती हूँ आपको। देखो क्या होता है, जैसे कि सपोज एक काइट ऊपर उड़ रही है, ठीक है। एक बच्चा है छोटा सा, वो काइट को देख रहा है ना, काइट को देख रहा है। तो काइट ऊपर उड़ रही है किसी पॉइंट पर, और बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ कोई काइट उड़ रही है, ठीक है। उसको एक छोटा सा बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है, ये देख रहा है, ठीक है। ऐसे करके ये बच्चा है, इसकी आइज होंगी यहाँ पर, मतलब जो भी इसकी आइज तक ये जो भी एंगल बन रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी हमारी, तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं इस एंगल को, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आया नहीं आया मैंने क्या बोला। जो बच्चा नीचे खड़ा है वो ऊपर की किसी भी चीज को देख रहा है, ठीक है, तो उसकी आइज पर ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आगे बात समझ में। अब डिप्रेशन पे आ जाइए। सपोज करो ये बच्चा ऊपर किसी फ्लोर पे खड़ा है, ठीक है। ये बच्चा है कोई भी, ये किसी ऊपर फ्लोर पे खड़ा है, ये किसी नीचे फुटबॉल को देख रहा है या किसी गाड़ी को देख रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो नीचे रखा हुआ है उसको देख रहा है, ठीक। तो इसकी आइज पर, अब इसकी आइज ऊपर होंगी, तो इसकी आइज पर जैसे मान लो ये बेस है, ये हमारा बेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसके पैरेलल एक और हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ऊपर। ऐसे तो बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी, लेकिन हम इसकी आइज से एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन और इसकी जो रेज निकल रही हैं इस, मतलब इसकी आइज से इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट फिर से रिफ्लेक्ट करके हमें वो दिख रहा है, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन की वजह से, पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ठीक। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस वाले एंगल को मैंने क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल सी भाषा में ये भी समझ सकते हो कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका नीचे बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ऊपर बनता है। आगे बात समझ में। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। बोलता है वो क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है या डिप्रेशन बनाना है, पर मैंने तो वो आपको समझा दिए कि वो पॉइंट्स होते क्या हैं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। जैसा जैसा कह रहा है उसके हिसाब से फिगर बना लीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप फिगर एग्जैक्ट ठीक बना रहे हो तो 80% क्वेश्चन हो गया सपोज, बस तो 20% आप बस उसका सॉल्यूशन करना बाकी है, कर चुके हैं आप क्वेश्चन को, तो ठीक। तो एक काइट है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है भाई। ये काइट है, ये फ्लो कर रही है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, ठीक है, मान लिया हमने, उड़ रही है वो, ठीक है। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब ये एक स्ट्रिंग है वो इससे अटैच्ड है, ठीक है, ग्राउंड पर, किसी ग्राउंड पर टाइटली यहाँ अटैच्ड है। द इंक्लिनेशन जो एंगल है स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और ये जो ग्राउंड के साथ इसका ये एंगल जो दे रखा है, वो जो थीटा एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। कितनी दे रखा है, 60। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये चीज आपसे वो निकलवा रहा है। आगे बात समझ में। अब उसके बाद अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इसमें कुछ ढीलापन नहीं है। स्लैक का मतलब ढीलापन नहीं है, एकदम टाइट है, स्ट्रेट है, तो ये आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। बस फिगर बन जाना चाहिए आपका, क्वेश्चन आपका अपने आप हो जाएगा। तो आप इसका नाम दे दो A B C, ठीक है। तो मान लेते हैं हम सॉल्यूशन, देखिए इसका। लेट क्या क्या पूछ रहा था ये, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x मीटर, ठीक है, क्योंकि वो 60 मीटर में है तो दूसरी यूनिट हमने इसको x मीटर मान लिया मैंने AC को,
ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, h मान सकते हो, वो स्ट्रिंग की लेंथ है, हाइट होता तो मैं h मान लेती। ठीक, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, किस ट्राइंगल में बात कर रहे हो, ए बी सी ट्राइंगल में, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, कैसा है, 90 डिग्री का। ए बी सी ट्राइंगल में बात करोगे, देखो आपको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है वो यूज करेंगे यहाँ। तो हम बोलेंगे साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बी सी अपॉन ए सी। सबको समझ में आ गया होगा। रूट साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2, बी सी की वैल्यू कितनी है 60, ए सी की वैल्यू कितनी है x, अभी आपने माना है, ये आपने अभी माना है। ठीक है, तो आप बस इसको सॉल्व करना है, अब तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से x निकल के आएगा आपका 60 इंटू 2 अपॉन √3, यही निकल के आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इसके नीचे चला जाएगा, रेशनलाइज कर दीजिए √3 अपॉन √3, तो ये आपका आ जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन 3, √3 इंटू √3 3, और ऊपर आपका क्या चल रहा है √3, तो ये इससे कट जाएगा 20 टाइम, और ये आ गया आपका 40 √3, ये क्या आ गई आपकी x आ गई, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो आ गई 40 √3 मीटर आ गई। तो ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस मतलब हमें लैंग्वेज देख के लगता है कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, उसका फिगर बना के देखो, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है वो। ठीक है, लैंग्वेज से डरो मत, उसका फिगर अगर बना पा रहे हो अच्छे से तो आप कर दोगे क्वेश्चन को, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसके फिगर बनाना सीखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब ये जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे फिगर बनाओ पहले। ठीक है, फिगर बनाते हैं, दिख रहा होगा सही तुम लोगों को, ये कोई हमारा पेडेस्टल है। ठीक है, पेडेस्टल जिस पे हम चलते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक स्टैचू है, ये स्टैचू है, तो मैंने स्टैचू का नाम दे दिया ए बी, और ये पेडेस्टल का नाम हो गया बी सी। आगे बस समझ में, ये सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस फिगर फिर उसने कहा है कि जो स्टैचू है वो पेडेस्टल, मतलब इस बीसी पर एक स्टैचू ऊपर खड़ा हुआ है, इसकी जो लेंथ है वो 1.6 मीटर है। कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। देखिए ग्राउंड का कोई जब पॉइंट होगा तो यहाँ कोई ये पॉइंट है, स्टैचू के टॉप से उसका ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, बना लिया, बन गई बात। उसके बाद फिर पढ़िए आगे, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी सेम पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अभी स्टैचू का टॉप कह रहा था, स्टैचू का टॉप ए था, पेडेस्टल का टॉप बी है, तो इसके टॉप से कितने का एंगल बनाता है 60 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का एंगल बनता है भाई 45 डिग्री का, सॉरी ये 45 का, ऊपर वाला कितने का था हमारा 60 का था, वो कितने का था 60 का। बन गया फिगर। अब क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मतलब आपको बीसी ये जो है ये हाइट निकालनी है। सबको समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो उसको हाइट को आप मान लीजिए कि h है, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी h मीटर। ठीक है, आपको BC निकालना है, वो क्या है h मीटर है। इसका सॉल्यूशन मैं ऊपर ही कर देती हूँ, नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं शायद। ठीक है, फिगर तो दिख रहा होगा सभी को। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, BC h मीटर है, तो मैं कहूंगी इस पॉइंट को हम कुछ ना कुछ नाम दे देते हैं, ओ दे देते हैं, इन ट्राइंगल BCO। ठीक है, इन ट्राइंगल BCO ट्राइंगल में देखिए क्या होगा इस BCO ट्राइंगल में कि tan 45 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC, और बेस कितना है आपका, बेस कितना है भाई OC, बेस कितना है OC, तो BC कितना है आपका नहीं पता, H माना है हमने, ये OC हो गया, तो tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ से एक तरीके से OC की वैल्यू H आ गई, OC भी जो है वो भी H मीटर हो गया।
ठीक है। OC भी h मीटर है और BC भी h मीटर है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर में ये बड़ा बन गया है, ये छोटा है, लेकिन समझो चीज को, ठीक है। वो h मीटर है। अब उसके बाद इन ट्राइंगल ACO, इन ट्राइंगल ACO ट्राइंगल में देखिए क्या होगा, मुझे निकालना क्या है, BC निकालना है, ठीक है। तो वही लगा देती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 1060 कितना हो जाएगा, AC अपॉन नीचे वाला बेस OC। AC में भाई दो पार्ट्स हैं, AB प्लस BC। AB स्टैचू है और पेडेस्टल है, बात समझ रहे होंगे सभी लोग। तो AB प्लस BC और OC तो OC है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब देखिए ये तो √3 रहेगा। AB कितना है, AB 1.6 मीटर है भाई, स्टैचू की हाइट जो है वो 1.6 है, प्लस BC आपने अभी h माना था, OC आपने अभी h निकाला है, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब तो सिंपल इसको सॉल्व करना है, बस सिंपल क्या करना है, सॉल्व। तो करिए सॉल्व इसको। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इधर कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा √3h 1.6 प्लस h, इसको इधर ले आओ, √3h माइनस h 1.6। तो यहाँ से h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1.6। अब देखिए h की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। इतना सबको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना समझ में सबको, क्योंकि मल्टीपल में जो चीज़ होती है वो डिवाइड में चली जाती है। अब रेशनलाइज करोगे आप तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, अपोजिट साइन से करते हैं। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, नीचे वाला हो जाएगा √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ, √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, तो 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, h आ गई। क्या आ गई भाई, h, मतलब हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल की क्या है ये, हाइट। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये वाला, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं, दोनों इक्वल हाइट के हैं। तो मैंने ये दो पोल ले लिए हैं, AB और DC, दोनों की इक्वल हाइट है h मीटर, मैंने इसकी भी h मीटर इसकी भी h मीटर, ठीक है। तो आर स्टैंडिंग ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, जैसे कि बीच में रोड है, जैसे ये रोड है बीच में, एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, लेफ्ट साइड में भी और उसके राइट साइड में भी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रोड है, जो रोड की जो चौड़ाई है बीच की वो कितनी है, 80 मीटर। तो रोड मेरा BC है, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देन ऑन द रोड, मतलब कोई जो पॉइंट P हमको लेना है, कुछ भी ले सकते हो आप अपनी तरफ से, जो कि रोड पर लाई करता है। ये नहीं पता कि एकदम मिड पॉइंट है या कुछ भी है, ऐसा उसने नहीं बोला, ठीक है, कहीं भी ले सकते हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। तो ये पोल दोनों इक्वल हाइट के थे, एक जो पोल है वो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, एक जो पोल है उसके टॉप से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब ये जो हाइट है वो भी आपको निकालनी है, और इस पॉइंट से इन पोल्स की क्या डिस्टेंस है फुट की, वो भी आपको निकालना है। मतलब ये PC डिस्टेंस निकालनी है, BP डिस्टेंस निकालनी है, और ये पोल्स की हाइट आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहले, तो ठीक है। तो लिखिए, लेट द हाइट ऑफ पोल्स, लेट द हाइट ऑफ पोल्स, जो कि पोल्स आपके क्या क्या हैं, AB, और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, हमने वो h मीटर मान लिया, पोल्स B कितना है, h मीटर, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप एक ये जो डिस्टेंस है वो आपने अज्यूम की है, ठीक है। लेट, ये भी लिख सकते हो, एंड लेट, जो आपने माना है कि PC जो है वो x मीटर है, देन जब PC x मीटर मान लिया है, टोटल डिस्टेंस 80 है भाई, PC x मान लिया, टोटल डिस्टेंस x ही है, तो BP कितना आ जाएगा आपका, BP आ जाएगा आपका 80 माइनस x,
समझ में आ गया सभी को। अब चलिए, अब ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बनने हैं, दोनों ट्राइंगल को इंडिविजुअल लेंगे और सॉल्व करेंगे आगे। तो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, तो चलिए लीजिए इन ट्राइंगलों को। इन ट्राइंगल कौन सा, PCD, PCD ट्राइंगल में हम कहेंगे 10, 30 कितना हो जाएगा H/X, कितना हो जाएगा H/X। सबको समझ में आ रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इस ट्राइंगल के लिए पूरा बेस लोगे नीचे, नहीं, जितना उसका बेस है उतना लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो Hx, तो यहाँ से तो मैं x इक्वल पता चल गया H√3, कितना पता चल गया H√3। इक्वेशन फर्स्ट मान दो अभी से, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी H√3। अब कहिए इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल में कहोगे तो 10, 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है H, बेस कितना है भाई, बेस है 80 - x। अब भी पूरा नहीं लोगे 80, अब भी सिर्फ हम BP लेंगे जो उसकी डिस्टेंस है बेस की। तो कितना है 80 - x। 10, 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉल्व करिए। 10, 60 की वैल्यू होती है √3, तो H कितना है आपका √3, S तो H ही है, ठीक है, नीचे पुट कर देंगे वैल्यू। H आपका यही है 80 माइनस इस x की जगह मैं ये पुट कर सकती हूँ। ये बात समझ में आ रही है सभी को, नहीं आ रही है भाई। 10, 60 की √3 वैल्यू, H की जगह H, 80 x की वैल्यू H√3। यूजिंग, यहां लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का हमने क्या कर लिया है, यूज कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब यूज कर लिया तो मल्टीप्लाई करेंगे 80√3। अब इसका इसमें होगा तो ये कितना हो जाएगा 3H = H। इतना सभी को समझ में आया नहीं आया, क्रॉस कर दिया है मैंने। ये 80√3 हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा और H है ही, और ये H अपॉन इसके नीचे तो 1 है तो वो H ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से 80 है भाई, तो ये 80√3 = 4H आ गया। कितना आ गया 4H -3 उधर चला जाएगा। तो यहाँ से H जो हाइट है पोल की 80√3 / 4, तो कितनी आ गई 20√3 मीटर। हाइट पोल की कितनी आ गई भाई 20√3 मीटर। एक काम खत्म हो गया हमारा, हाइट निकाल दी हमने पोल की, ठीक है। आगे बात समझ में, आधा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो ये निकल के आ गया H। अब उसके बाद तुमको क्या निकालनी थी, डिस्टेंस निकालनी थी PC और BP। तो उसके लिए तुम्हें H यहाँ जो दे रखा है इसमें पुट कर दो, X निकल आएगा। तो ये मैं रफ कर देती हूँ यहीं से, ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपकी हाइट 20√3 आ गई, ठीक है। चलिए, तो हाइट कितनी आई थी आपकी H 20√3 मीटर। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो x, तो यहाँ पर h की जगह 20√3 और ऑलरेडी एक √3 है, तो ये 60 मीटर आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर। 20 × 3 कितना हो जाएगा 60। सबको समझ में आ गया होगा। तो ये PC, x का मतलब क्या है PC डिस्टेंस, मतलब P पॉइंट से C तक की डिस्टेंस हमारी निकल के आ गई। तो देन BP कितनी निकल आएगी भाई, BP भी निकालनी थी 80 - 60, क्योंकि 80 - x है ना, तो 20 मीटर। यही आपके क्या हो गए आंसर्स। तो सबको समझ में आ गया होगा, हमने उस पॉइंट से पोल्स की डिस्टेंस भी निकाल दी और उन पोल्स की हाइट भी निकाल दी। हाइट पहले ही निकाल चुके, ठीक है। तो क्वेश्चन मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी बच्चे फिगर नहीं बना पाते हैं, कई बार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है उनको। देखो क्या कह रहा है, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्टेट हाईवे है, वो टावर इस पे है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार, मतलब एक व्यक्ति है जो इस टावर के टॉप पर यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। पहले कार B पॉइंट पर है, ठीक है, B पॉइंट पर कार है। वो व्यक्ति जो है वो ऊपर खड़ा है भाई, कहाँ खड़ा है ऊपर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा उसकी आंखों पर, ऊपर। वो देख रहा है ना, मैंने बताया था कि बच्चा ऊपर से कुछ चीज देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। नीचे खड़ा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और वैसे भी उसने बोला हुआ है, ठीक है। तो जब उसकी गाड़ी B पॉइंट पर है तो उसकी आंखों पर जो एंगल ऑफ क्या बन रहा है डिप्रेशन बन रहा है। तो ये वाला हमारा बेस है, इसके पैरेलल हमने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन EA खींची, ठीक है। तो ये वाला पहले बन रहा है, कौन सा बन रहा है
मैंने बनाया फिगर ए बी डी, तो ए बी डी में मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल क्यों होगा भाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब आपने ये पैरेलल खींच ली किसके, बी डी के, तो ये वाला 30 एंगल है डिप्रेशन एंगल, तो ये भी 30 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपनी गाड़ी को टावर की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया, तो एक पॉइंट सी पर जाके रुक गया 6 सेकंड के बाद, यही कह रहा है क्वेश्चन में जो मैं बोल रही हूँ। फिर वो 60 डिग्री का एंगल बना लेता है। कितने का एंगल बन रहा है उसकी आंखों पर, अब एंगल बढ़ गया है, एंगल क्या है, बढ़ गया है, 30 से 60 हो गया है। तो अब ये वाली लाइन तो 60 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये जो पहले वाली लाइन है वो कितने का बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये 30 था तो ये 30 हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सिमिलरली ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बिकॉज ए इज पैरेलल टू बी डी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो हमने ये वाले एंगल्स निकाल लिए। अब देखो ये तो दे रखी थी तुम्हें 6 सेकंड लग रही है यहाँ से यहाँ तक गाड़ी पहुँचने में। अब वो कह रहा है कि सी से डी पॉइंट तक गाड़ी को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड्स या कितने आर जो भी आए वो कितना टाइम लगेगा वो तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, मतलब फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो टाइम टेकन बाय कार, लेट द टाइम टेकन बाय अ कार बी, कितना मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, टी सेकंड डी मानो, क्योंकि वो जो वो पहली यूनिट भी सेकंड में है तो दूसरी भी किसमें होगी, सेकंड में ही होगी। तो ये कितना हो गया, टी सेकंड। अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ऊपर से मैं रफ कर देती हूँ, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बोर्ड में आने लायक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए पहले मैं कहूंगी इन ट्राइंगल ए डी सी, चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, यहां लिख लो कि व्हेन, हमने कहा कि जो EA है वो पैरेलल है किसके, BD के, तो देन आप कहेंगे कि एंगल EAB इक्वल होगा एंगल ABD के। आगे बात समझ में, मतलब EAB एंगल इक्वल होगा ABD के। सेम आप फिर कहेंगे क्या, दूसरा वाला एंगल है EAC इक्वल होगा एंगल किससे, ACD के। किससे होंगे ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किससे है भाई ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सबको समझ में आ गया होगा ये कंडीशन है। तो फिर तो अब चलिए इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में चल रहे हैं हम 10। देखो इसमें निकाल भले डिप्रेशन एंगल ऊपर लेते हैं, पर उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एलिवेशन पता कर लेते हैं, नीचे वाला करते उसी से सॉल्व है हर क्वेश्चन को। इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी डिप्रेशन वाले क्वेश्चन मतलब एंगल बनता है ऊपर, उसका हम एलिवेशन निकाल लेते हैं AIA से। हर किसी में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही निकलता है, ठीक। तो यहाँ पर हम कहेंगे 10 कितना है 60 इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है AD, बेस कितना है इसमें CD। तो आपकी 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो यहाँ से AD अपॉन CD आ गया, ठीक है। चाहो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ गई, CD √3। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसे, ठीक है। आप कहिए होल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, इसमें क्या कहेंगे 10 30 है भैया, 10 30 कितना है, परपेंडिकुलर AD, बेस कितना है पूरा BD। तो 10 30 की वैल्यू कितनी है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये कितना है आपका, यहाँ से AD, और ये कितना है आपका BD। तो यहाँ से देखो AD निकल के आएगा, AD इक्वल हो जाएगा BD अपॉन √3, BD अपॉन √3। ये इक्वेशन देखो ये भी AD है और ये भी AD है, दोनों ही क्या है AD। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन
जो हमारे दोनों एडी है ना इक्वल हो जाएंगे, तो सी डी √3 इक्वल होगा किसके, बी डी अपॉन √3 के। आगे बात समझ में। अब बी डी को आप तोड़ के लिख सकते हो, बी डी को क्या लिख सकते हो, तोड़ के। किस तरीके से लिखेंगे, देखिए इधर कर देती हूँ मैं इसको, फिगर में दिख रहा होगा आपको। तो यहां से हो जाएगा ये सी डी √3, बी डी को लिख सकते हैं हम बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी अपॉन में ही क्या चल रहा है, √3। ठीक है, यहां से देखिए कितना हो जाएगा, 3CD, कितना हो गया भाई 3CD, √3 इंटू √3, और ये आपका आ गया BC प्लस CD। तो यहां से 3CD माइनस CD इक्वल BC, तो 2CD इक्वल BC। तो यहां से CD की वैल्यू आ गई BC/2। मतलब जो भी टाइम आपको BC में लग रहा है उसका आधा कर दीजिए, CD में उतना ही लगेगा। ठीक है, देन टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम पॉइंट C टू D, मतलब C पॉइंट से D पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा कार को। BC का दे रखा था आपको 6 सेकेंड, अपॉन में कितना है 2, तो कितना लगेगा भाई 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। तो मुझे एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते थे मैंने सभी करा दिए आपको। अब जो भी पीवाईक्यू वगैरह हैं, जो भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। ठीक है, थैंक यू।